बेसमेंट हादसे के दोनों आरोपी भेजे गए जेल। कोर्ट में पेशी के बाद चौथा दिन की न्यायिक हिरासत पर दोनों आरोपी राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर भेजा गया जेल। दिल्ली में बेसमेंट हादसे से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जलभराव से गुजरी थी काले रंग की गाड़ी। फायर डिपार्टमेंट का दावा, पानी के प्रेशर से टूटा कोचिंग का गेट, जिसके बाद बेसमेंट में भरा तेजी से पानी। बेसमेंट हादसे के विरोध में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। सड़क पर कैंडल मार्च कर इंसाफ की उठाई मांग। दिल्ली की डॉक्टर शैली ओबेरॉय के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। बेसमेंट हादसे के विरोध में प्रदर्शन था। बेसमेंट हादसे के बाद क्रोध में है छात्र। सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र। दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। बेसमेंट हादसे के विरोध में उग्र हुए छात्र। बेसमेंट में पानी बढ़ने से 3 छात्रों की मौत से अन्य छात्रों में गुस्सा। दिल्ली के बेसमेंट हादसे में बड़ा खुलासा। इसी साल 9 जुलाई को ही राव इंस्टीट्यूट को मिली थी फायर की एनओसी। बिल्डिंग में 2 बेसमेंट में थे। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की दी गई थी इजाजत। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्से में है छात्र। छात्रों के बीच स्वाति मालीवाल पहुंची। कहा, यह लापरवाही नहीं, मर्डर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बेसमेंट हादसे पर बयान। कहा, दिल्ली के लोगों के खिलाफ किया गया एक बड़ा षड्यंत्र। अफसरों के हादसे के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। कहा, एलजी ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करे। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर बेसमेंट हादसे पर दुख जताया। कहा, भारत की राजधानी में ऐसा होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे पर एक्शन में दिल्ली के उपराज्यपाल। कोचिंग हादसे की एलजी ने रिपोर्ट मांगी। डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का विरोध। छात्रों ने गो बैक के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। बेसमेंट हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे देवेंद्र यादव। बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट पे आक्रोश। हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद। राव इंस्टीट्यूट जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से बंद किया गया। राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में शनिवार को बेसमेंट हादसे के वक्त का एक वीडियो सामने आया है। एक दूसरे की मदद करते दिखे पानी में फंसे हुए छात्र। सूत्रों की माने तो घटना के वक्त 30 से 35 छात्र बेसमेंट में मौजूद। पिछले साल भी बरसात के दिनों में राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भर गया था पानी। 16 जुलाई 2023 का एक वीडियो सामने आया। दोनों बेसमेंट में भरा हुआ था पानी। बेसमेंट हादसे में मरने वाले 3 छात्रों में एक अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव भी शामिल। मौत की खबर के बाद परिवार में है मातम। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की कर रही थी तैयारी। दिल्ली में बेसमेंट हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा श्रेया की मौत से परिवार में गम का माहौल। पिछले मई महीने में ही राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस साल दाखिला लिया था। परिवार वालों ने दिल्ली सरकार को हादसे के पीछे जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्यों के प्रमुख मंदिरों के विकास पर चर्चा हुई। असम, बिहार, यूपी सहित राज्यों की बेहतर योजनाओं की भी तारीफ। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी मंथन हुआ। यूपी में माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने बनाया नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद हुआ ऐलान। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे। पटना में प्रशांत किशोर ने जनसुराज के राज्य स्तरीय कार्यशाला में बड़ा ऐलान किया। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर बनाएंगे पार्टी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी लड़ेगी चुनाव। यूपी के एक और मंत्री ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति केशव मौर्य के बयान से सरकार से बड़ा संगठन का समर्थन किया। हरियाणा के रोहतक में सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला, जिसे हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। निफ्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नरसिंहवादी दत्ता मंदिर में भी भरा पानी। लोगों को जलभराव से हो रही है दिक्कत। लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न। तेलंगाना के आदिलाबाद में करटवाड़ा परियोजना बारिश के पानी से ओवरफ्लो। पानी से निचले इलाकों में पहुंची मछलियों को पकड़ने में जुटे लोग। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ बड़ा हादसा। कुसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने गए एसईसीएल के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बह गए। एक ने तैरकर जान बचाई, मलबे में मिला दूसरे का शव। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोलने पड़े। प्रशासन ने लोगों से कोलार डैम के नजदीक न जाने की अपील। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क बही। आने जाने का रास्ता हुआ बंद। रोड न होने से जिले से ग्रामीणों का संपर्क भी टूटा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में केसोकोडी नदी में बड़ा हादसा टल गया। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। बीच नदी में फंस गया ट्रैक्टर। ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हो गया बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलैंड मशीन और डंपर मलबे में दब गए। मलबे में दबकर पोकलैंड ऑपरेटर की मौत। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत के ढहने की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीबीडी बेलापुर में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। हादसे का वीडियो सामने आया। 3 लोगों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में युवती की हत्या का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर लोगों का पुलिस पर फूटा गुस्सा। लोगों ने पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला। दुकानों को बंद कराया। आगरा में कार सवार और कांवड़ियों में विवाद। कार सवार युवकों ने कांवड़ियों को जमकर पीटा। गुस्साए कांवड़ियों ने अलीगढ़ हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस ने कार सवारों को हिरासत में लिया।